एक ऐसी महंगी चीज है, अगर हम मांगे, हजारों से मांगे तो एक से मिलती है। सहयोग और सलाह, इसमें कितना अंतर है। तो एक बार की बात है कि एक चिड़िया का बच्चा सागर में डूब जाता है और वो सागर से बोलती है कि मेरा बच्चा वापस कर दो। तो सागर हंसकर बोलता है कि मैं आपका बच्चा वापस नहीं करूंगा। तो चिड़िया ने कहा, अपनी चोंच से ना उसने एक एक बूंद सागर से निकाल के बाहर डालती है और सागर हंसता है कि क्या कर रही है, एक एक बूंद से तो कोई सागर मेरा पानी क्या सूख जाएगा। तो उसको देख के बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं और चिड़िया को बोलते हैं कि ये क्या कर रही हो। तो चिड़िया क्या बोलती है, मेरे को सलाह नहीं सहयोग चाहिए। तो सारे पक्षी क्या करते हैं, अपनी चोंच से पानी बाहर निकालने लग जाते हैं, जितने भी वहां पक्षी थे। और फिर सागर हंसता है कि आपकी चोंच से कितना पानी बाहर जाएगा, मैं तो इसका बच्चा नहीं दूंगा। तो गरुड़ जाते हैं, ऊपर से गरुड़ जाते हैं, तो वो देखते हैं और कहते हैं ये क्या कर रहे हो। तो चिड़िया बोलती है, मुझे सलाह नहीं सहयोग चाहिए। तो गरुड़ भी क्या करता है, पानी निकालने लग जाता है। तो उसके बाद गरुड़ ने सोचा, ऐसे तो पानी खत्म नहीं होगा, मैं भगवान विष्णु को जाके कहता हूँ। और वो गरुड़ उड़ के जाता है और भगवान विष्णु को लेकर आता है। तो सागर ने देखा कि अब तो भगवान जी आ गए हैं, अब तो मैं जरूर ही सूख जाऊंगा। तो उसको देखते ही, भगवान जी को देखते ही सागर ने चिड़िया का बच्चा वापस कर दिया। कैसे हुआ कि चिड़िया ने कहा कि मुझे सलाह नहीं सहयोग चाहिए। इसलिए सहयोग में ऐसी ताकत है कि बड़े बड़े काम सहज हो जाते हैं। तो इससे यही शिक्षा मिलती है, हमें सभी का सहयोग करना चाहिए, सभी का साथ देना चाहिए, सभी का कहना मानना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। भगवान जी भी यही कहते हैं कि किसी को दुख मत दो, सभी से खुशियां लो, सभी से खुशियां लो, दुआएं दो और दुआएं लो। तो भगवान जी आज भी कहते हैं कि हम क्या हैं, आत्मा है या शरीर है, हम आत्मा हैं। तो भगवान जी कहते हैं कि आपस में हम रूहानी भाई भाई हैं, आपस में हम रूहानी भाई भाई हैं। हमें सभी से प्यार करना है, सभी से प्यार करना है। तो प्यार से भरपूर गंगा बनो। गंगा में सभी जाते हैं ना, क्या करने जाते हैं गंगा में, अपने कष्ट दूर करने के लिए। इसलिए भगवान जी कहते हैं सभी प्यार की गंगा बनो, किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है, सभी से प्यार करना है, सभी से प्यार करना है। तो वरदान देते हैं भगवान जी के, वरदान लीजिए आप। भगवान जी वरदान देते रहते हैं, डेली वरदान देते हैं कि बोलिए सभी, पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भाव। भगवान जी बोलते हैं कि हमें कोई भी आकर्षण में नहीं आना है और हमें सहज ही सदा दूर रहने वाले, हमने सभी से दूर भी रहना है, सभी का सहारा भी बनना है और राज ऋषि बनना है।
राज ऋषि का मतलब है कि हमें राजाओं का राजा भी बनना है, सभी के साथ भी रहना है, प्यार भी करना है, किसी को दुख भी नहीं देना है, दुआएं लेनी भी है और दुआएं देनी भी है। तो आज का स्लोगन है, साइंस के साधनों को यूज करो लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। भगवान जी को भी पता है कि साइंस इतनी तरक्की कर जाएगी कि बच्चे और सभी उसी के ऊपर निर्भर हो जाएंगे, परंतु भगवान जी क्या कहते हैं, उस साधन को यूज करो, प्रयोग करो, लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। क्यों? क्योंकि अगर साइंस के द्वारा जैसे सभी नेट चल रहे हैं, टीवी चल रहे हैं, ये अगर एकदम से बंद हो जाए, ऐसा ना हो कि हमारी जिंदगी भी बंद हो जाए। इसका हमने यूज करना है, इसके ऊपर निर्भर नहीं रहना है। तो आज का सम्मान है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं बेहद डायमंड आत्मा हूँ, मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ, मैं अखंड शांति में आत्मा हूँ, मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ, मैं निश्चिंत आत्मा हूँ, मैं पद्मापदम भाग्यशाली विजयी आत्मा हूँ। ब्रेन चार्ज कीजिए। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। कर लिए ब्रेन चार्ज अपना। ओम शांति। हैव ए नाइस डे।